एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, कमाल। टाइटल वाकई बहुत अच्छा। इंडिया डिसाइड्स टू मेक बुलेट ट्रेन इटसेल्फ। ओह माय गॉड। मतलब जैसे वंदे भारत आई थी ना, हाँ। मतलब उस टाइम ना उधर के मिनिस्टर्स कह रहे थे रेलवे के, भाई हम ना ऐसा करते जापान जाते हैं या किसी यूरोप कंट्री जाके ना खरीद लाते हैं, बट पीएम मोदी ने कहा था भाई बनेगी तो इंडिया में बनेगी, और उनकी टीम ने 18 मंथ्स में बना भी दी। ठीक है, अब बुलेट ट्रेन का भी कह रहे हैं कि भी बननी तो इंडिया में। अब जिस तरह की हमने वंदे भारत देख लिया तो ये आराम से बना सकते हैं। मतलब एक वो ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ट हो गया। अब इसके अलावा इसके स्टेशन का वर्क जो है बड़ा अच्छा चल रहा है। हमने देखे हैं, 1-2 स्टेशन सूरत वाला देखा है, और एक और है यार, बस मुझे उसकी आउटर बिल्डिंग याद रह जाती है, ये नहीं पता वो कहाँ का है, मुझे भूल गया। वही येलोइश से बड़ी अच्छी उसकी बिल्डिंग है। बाकी देख लेते हैं कि ये न्यूज बहुत जबरदस्त है। करते हैं स्टार, डिस्कशन होने वाली। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भारत ने खुद ही बुलेट ट्रेन बनाने की शुरुआत क्या कर दी। अब तो जापान की कंपनियां भारत से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेने के लिए हाथ फैला रही हैं। दरअसल हाल ही में भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खुद भारत में इंडिजिनसली बुलेट ट्रेन बनाने का डिसीजन लिया है, क्योंकि अभी तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाई जानी है उसे हम जापान से खरीदने वाले हैं। लेकिन जापान ने अचानक से इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों के द्वारा इसकी कीमत को भारत के लिए महंगा करना उन पर कितना भारी पड़ सकता था, शायद जापान ने यह सोचा भी नहीं था। इसलिए भारत के रेल मिनिस्टर ने यह कहा कि अब हम भारत में बुलेट ट्रेन को डेवलप करेंगे, जिसमें इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की दिग्गज कंपनी आईसीएफ बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन पर काम करना भी शुरू कर चुकी है। और जब जापान की कंपनियों को लगा कि भारत खुद बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम करने में तेजी ला रहा है, तो जो नई नई बुलेट ट्रेन और अन्य रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में की जा रही है, उसमें जापानी कंपनियां खुद काम करने के लिए भारत के सामने हाथ फैला रही हैं, क्योंकि अब जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियों को इस बात का डर सताने लगा है कि भारत अन्य रेलवे प्रोजेक्ट में चीन की मदद ना ले ले। और यदि हम ऐसा करते हैं तो बुलेट ट्रेन को बहुत ही जल्द और कम इन्वेस्टमेंट में दौड़ा सकते हैं। लेकिन हम सिक्योरिटी पर्पस के कारण चीन से दूर हटे हुए हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियां दोबारा से भारत के सामने झुकती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने साल 2019 में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का सपना देखा था, और उस समय यह डिसीजन लिया गया था कि साल 2026 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा, जिसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ाई जाएगी, ताकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो यात्रा का समय है वह लगभग आधा हो सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर जिस तरीके से काम चल रहा है, यह प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही डिले हो चुका है, और शायद भारत की कंपनियां अकेले इस प्रोजेक्ट पर काम करती तो और जल्द ही यह पूरा हो सकता था। लेकिन हमारे पास बुलेट ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हमने इसमें जापान की मदद ली, जिसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसमें पूरी तरीके से जापान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि जापान की टेक्नोलॉजी तो जरूर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें काम भारत की कंपनियां ही कर रही हैं, और बुलेट ट्रेन के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वह भी भारत की तरफ से की जा रही है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यह एक हाई रेल प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत की आईसीएफ और जापानी कंपनियां मिलकर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सेटअप कर रही हैं। अच्छी बात यह है, इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, और मुंबई अहमदाबाद के इस रूट पर जिस बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा उसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है। लेकिन जापानी कंपनियां भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसके लिए कुछ ज्यादा ही कीमत वसूलने की कोशिश कर रही हैं, और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कवासाकी का कहना है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से 460 करोड़ रुपए लेंगे, जबकि इंडियन रेलवे यह नहीं चाहती कि इस तरीके के बुलेट ट्रेन के लिए केवल कुछ टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हमसे ज्यादा कीमत वसूली जाए। लेकिन जापानी कंपनियों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह भारत के लिए बुलेट ट्रेन को महंगी करके अपने आप का कितना बड़ा नुकसान कर बैठी है, क्योंकि जापान की बुलेट ट्रेन हमारे लिए महंगी पड़ जाने के कारण
इंडियन रेलवे की दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी मानी जाने वाली आईसीएफ ने बुलेट ट्रेन को बनाने के काम पर तेजी कर दी, जिससे जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली हिताची और कावासाकी को लगा कि उनका काफी बड़ा नुकसान होने जा रहा है और भारत में अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकलने वाला है। इसीलिए अब जापान की यह कंपनी भारत के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है और हाल ही में खबर निकल कर आई कि जापान की हिताची और कावासाकी ये दोनों कंपनियां बुलेट ट्रेन देने के साथ साथ बाद की सुविधाओं के लिए इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी की सर्विस भी भारत को ऑफर कर रही है। और शायद जापान की कंपनियों को भारत की उभरती मार्केट और रेलवे की उपयोगिता समझ में आने लगी है और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी कावासाकी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हो चुकी है कि भारत के जरूरत की सभी मॉडिफिकेशन खुद करेगी और उन्होंने भारत की सहायता करते हुए खुद कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट में भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है जिसमें जापान की यह कंपनियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। आपको बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के सेटअप होने की लागत बढ़ती है तो ऐसे में यह प्रोजेक्ट और ज्यादा डिले हो सकता है, इसलिए हमें बजट का भी विशेष ध्यान रखना है। फिलहाल इस समय जापान की हिताची कावासाकी और इंडियन रेलवे के बीच अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी कहां पर इस्तेमाल की जाएगी और कहां पर इसमें इंडिजिनाइजेशन रहेगा। और नेगोशिएशन से निकलकर आई रिपोर्ट की माने तो जापान की यह कंपनियां जो बुलेट ट्रेन भारत में भेजेगी उसकी फुल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी, क्योंकि जो ट्रैक कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसकी कैपेसिटी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही रखी गई है। और यदि नेगोशिएशंस फाइनल होती है तो सबसे पहले जापान से भारत में 18 बुलेट ट्रेन को मंगाने की बातचीत चल रही है और इन सभी ट्रेन की जो हाईएस्ट स्पीड कैपेसिटी होगी वह 320 किलोमीटर प्रति घंटे होने वाली है। इससे फायदा यह होगा कि यदि हम फ्यूचर में चाहें तो जो अन्य हाई स्पीड वाली कॉरिडोर होंगे उन पर इन बुलेट ट्रेन्स को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चला सकते हैं। और जापानी ट्रेन मैन्युफैक्चरर ऐसा करने के लिए इसलिए तैयार हो चुकी है क्योंकि इंडियन रेलवे की जो प्रेजेंस है वह सिंगापुर और मलेशिया में भी कहीं ज्यादा है और भारत के द्वारा सिंगापुर और मलेशिया में रेलवे से रिलेटेड कई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत के द्वारा पूरे किए गए हैं। और आपको मालूम हो तो भारत के द्वारा रेलवे कंपोनेंट भी इन दोनों देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इस समय भारत के साथ साथ सिंगापुर और मलेशिया में रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा रहा है। और जापान की बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों की इन दोनों देशों पर नजर टिकी हुई है और इसी की होड़ में जापान की यह कंपनी मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत के द्वारा हर साल 20,000 करोड़ रुपए का रेलवे कंपोनेंट दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके खातिर सिंगापुर और मलेशिया भी एक बहुत बड़े इंपोर्टर बने हुए हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत की जो रेलवे के मामले में इन दोनों देशों में पहुंच है कहीं ज्यादा है और ऐसे में जापान को यदि इन दोनों देशों में रेलवे के मामले में पैर पसारना है तो भारत के साथ रेलवे प्रोजेक्ट में पकड़ बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई रेल प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। व्हाट अ ग्रेट न्यूज़, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ थी। और जापान की तो हालत टाइट हो गई मतलब पहले उन्होंने सोचा कि हम प्राइस ज़्यादा कर लेते, अब एक ट्रेन की जो है वो 400 करोड़ प्लस 460 हाँ मतलब प्लस में ही था और इनको कितनी 18 ट्रेन चाहिए ना, तो किधर तक देखो जरा बजट जाएगा। ओह माय गॉड। तो इंडिया ने अपनी बना लेनी है। इसी तरह अब जब हम स्टार्ट में बात करते वंदे भारत के लिए भी इसी तरह हुआ था, आधे से भी थोड़ा सा शायद कम पैसों में उन्होंने वंदे भारत, तो अगर ये अपनी बनाएंगे तो ये तो कोई 200-150 करोड़ में ऐसा लगता है जैसे नहीं, ऐसा नहीं, इतना ज्यादा फर्क नहीं मेरा आएगा अंदाजा है। बट ये इंडिया ऐसा कर सकता है जैसे फुली उन पे वो डिपेंड नहीं रहेगा। मतलब जैसे ट्रेन आई ना उसके बाद आफ्टर सर्विस भी तो होती है ना, तो इंडिया हो सकता है कुछ काम अपने ले लेगा कि भाई ये हम खुद करेंगे। ठीक है, उससे ये होगा थोड़ी कॉस्ट कम आ जाएगी। और वो कह रहे हैं निगोशिएशन चल रही है क्योंकि वो भी इतना बड़ा लॉस नहीं करना चाहता। अब देखो 460 करोड़ की एक है और मतलब ये तो वो
कई हजार करोड़ हाँ की जी, गेम है, बिल्कुल तो ऐसा वो ही है। उसको इतना अगर फायदा हो रहा है इंडिया से, तो वो मेरे हिसाब से शायद एग्री कर लेगा, हाँ इंडिया जी, की कहीं बात ना मान कहीं भी पे, हाँ जी, सकता है। बिल्कुल। जापान लेकिन को इन ये फ्यूचर ना अगर अभी इंडिया जापान से ले भी लेता है ना ट्रेन, लेकिन इंडिया जो है ना इन फ्यूचर वो अपने भी ये हाँ। इसको पूरी कोशिश करेगा हाँ, कि अगर हम तो खुद से बनाएं। टेक्नोलॉजी को समझ गया, हाँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी मेन है, टेक्नोलॉजी अगर उसको समझ गया तो फिर हो सकता है वो और खुद बना अगर ले। हाँ, अगर एक दो ट्रेनें अगर इंडिया ने खुद अगर थोड़ी सी अगर महंगी भी बना ली ना, तो लेकिन वो भी बिग अचीवमेंट है। उसके बाद जब वो उसको बनाएंगे तो फिर उस पे कॉस्ट जो है ना वो कम आ बिल्कुल, आना क्योंकि शुरू शुरू हो में हो सकता है उसकी कॉस्ट इसलिए भी ज्यादा होगी हाँ। कि नया सेटअप नया लगेगा, बिल्कुल सेटअप ऐसे लगेगा। है, ठीक है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हाँ उस तरह जी। की लेके आना, और जैसे ही वो उसमें हो जाएगा यूज टू, तो फिर वो कॉस्ट वैसे भी भी कम आपको कर पता है लेंगे। इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी तो है नहीं, तो वो हर चीज को और मतलब दूसरा वो इजीली कह रहा था अडॉप्ट कर जैसे वो सकते हैं। और ट्रेन मतलब देशों को भी वो पार्ट्स दे रहा हाँ है, जी, बिल्कुल कंपोनेंट्स ऐसा। वगैरह दे रहा है, तो उसमें यार 20,000 करोड़ करोड़ का के, हाँ जी। फायदा है, जबरदस्त क्या यार। बड़ी बात बड़े है यार, प्रोजेक्ट है बहुत जी। बड़ी बात है। और जापान मतलब इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, जापान को उसको पता करना लग गया पड़ेगा। हुआ है कि हमने और किसके क्योंकि- साथ पंगा लिया है। हाँ, ये भी है, दूसरा ये कि उनको ये भी पता है कि खाली ये मुंबई टू अहमदाबाद नहीं है, फिर हो आगे सकता जी है प्रोजेक्ट और भी कई इस हाँ तरह जी, के बिल्कुल ऐसे ही, प्रोजेक्ट्स बिल्कुल चलेंगे। ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे हाँ। जितना बड़ा इंडिया कहीं हाँ, ना कहीं इस दिल्ली तरह है के और प्रोजेक्ट्स काफी बनते रहेंगे। जगह पे। हाँ, और बड़ा रैपिडली जो है वो वर्क चल रहा है, सुना तो यही है 26 या 27 तक है ना, 27 27 तक तक कह मैक्सिमम रहे जो है हैं ना कि वो 80% काम हो चुका हुआ है। हाँ हो गया हुआ, तो तब तक जो इसकी इनोग्रेशन भी हो जाएगी। तो जी आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.